इस वीडियो में हम कुछ डोम एलिमेंट्स ऐड करना देखेंगे। तो अभी तक हमने डोम एलिमेंट्स को सेलेक्ट और चेंज किया है, पर नए डोम एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं और रिमूव वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, इस लिस्ट में हम एक नया आइटम ऐड करने से एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम, जिससे भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, वो यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमने क्लास नेम यूज़ किया है। इसमें मैं साइन अप बटन, जो कि वो बटन है जिसके सिलेक्शन से हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं एक्चुअल क्लास क्या है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुअली राउंड बटन है, पर यहाँ एक्शन है। तो इसके आउटर डिव में एक्शन लिखा हुआ है और इनर में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई क्लास तो नहीं लग रहा है। तो एक्शन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्टली कंसोल में ट्राई करके देखते हैं। क्वेरी सेलेक्टर में मैं डॉट एक्शन लिखता हूँ, तो उससे ये फर्स्ट चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। और डिव बटन स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लूँगा तो फर्स्ट चीज़ सेलेक्ट हो रही है। तो मेरा पर्पस सर्व होता है, तो मैं यही क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। एक्शन बटन पे मैं एक इवेंट लिसनर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक क्लिक लिसनर लगा रहे हैं और फिर एक कॉल बैक फंक्शन लिखता हूँ। इस कॉल बैक फंक्शन में मैं सबसे पहले वो लिस्ट गेट करने की कोशिश करूँगा। तो लिस्ट जिसमें हमको एक एलिमेंट ऐड करना है, तो अगेन क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स लिस्ट का नाम था, तो फर्स्ट लिस्ट अपने आप आ जाएगी उसमें। एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो आप, श्योर होने के लिए। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये फर्स्ट लिस्ट सेलेक्ट होके आ रही है। अब इस लिस्ट में हमको कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड चाइल्ड एक फंक्शन है। अपेंड चाइल्ड से आप एक HTML चाइल्ड नोड ऐड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, एक बार मैं लिखता हूँ। जैसे li एलिमेंट अगर मैं स्ट्रिंग की तरह लिखूँ तो क्या ये ऐड होगा, तो ट्राई करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ कुछ एरर आ रही है। तो वो कह रहा है कि ये नोड पैरामीटर सही नहीं है। तो यानी इस तरह से नहीं कर सकते। तो हम ये कोड्स हटा के देखते हैं कि क्या पता डायरेक्ट, तो उससे भी कुछ एरर आ रही है, ये भी इसको रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो इस तरह से आप एक एलिमेंट नहीं लिख सकते डायरेक्टली, तो आपको एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे li लिखने की ज़रूरत है आपको। वो टैग्स लगाने की या ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली इसका डॉट इनर HTML, इसके अंदर आप जो कंटेंट देना चाह रहे हो वो पुट कर सकते हो। तो क्रिएट एलिमेंट से एलिमेंट क्रिएट होगा और इनर HTML से उसका HTML चेंज होगा। आई थिंक इन चीज़ों को सीक्वेंस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमको आइटम बनाना पड़ेगा और उसका इनर HTML चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ चेनिंग गलत हो रही है। तो न्यू लिस्ट आइटम जो बन गया, इसके ऊपर डॉट इनर HTML लगा के, और वैसे भी इनर HTML फंक्शन नहीं है तो हमको डायरेक्टली इक्वल टू उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो न्यू चाइल्ड, इस तरह से मैं ट्राई करता हूँ। अब देखते हैं। अब आप देख रहे हो न्यू चाइल्ड, हर बार क्लिक करने पे एक नया चाइल्ड ऐड होते जा रहा है। तो ये चीज़ प्रॉपर काम कर गई है। लिस्ट में आप जितने चाहो उतने आइटम ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से पहली बार आपने एलिमेंट ऐड किया है और उसको ऐड करके बार बार क्लिक पे वो ऐड होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्लिक तो हमने यूज़ कर लिया, तो मैं डबल क्लिक यूज़ करता हूँ। तो डबल क्लिक पे मैं चाहूँगा कि आइटम रिमूव हो जाए, ठीक है। तो डबल क्लिक मैं चाहूँगा कि हम लिस्ट के किसी आइटम पे करें। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि हम नीचे से ही या ऊपर से किसी एक प्लेस से ही उसको डिलीट करें। हम चाहेंगे लिस्ट पे जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूँ वो आइटम डिलीट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि लिस्ट के किसी आइटम पे क्लिक करने से कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो मैं सबसे पहले वो क्लिक किए हुए एलिमेंट, जिसको हम इवेंट डॉट टारगेट से जनरली आपने देखा होगा गेट करते हैं, तो हम देखेंगे कि टारगेट एलिमेंट जिस पे हमने क्लिक किया है वो सही से आ रहा है या नहीं। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ डबल क्लिक, पर कुछ भी यहाँ कंसोल में प्रॉपरली आ नहीं रहा है। अभी तो मैं वापस से यहाँ ट्राई कर रहा हूँ डबल क्लिक, पर कुछ भी आ नहीं रहा है, यानी हमारा ये प्रॉपर कोड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये डबल क्लिक जो इवेंट है ये DBL क्लिक करके होगा। तो एक एरर शायद ये हो सकती है। अभी भी इस पे एक्चुअली ये इन्वोक नहीं हो रहा है, तो अभी भी कुछ एरर है हमारे हिसाब से। तो एरर ये है कि हमने एक्शन बटन पे इवेंट लिसनर लगा दिया, जबकि एक्शन बटन तो वो साइन अप वाला बटन था, उस पर हम थोड़ा क्लिक कर रहे हैं। अब हमको लिस्ट, तो लिस्ट कांस्टेंट पहले से ही बनाया हुआ है, तो मैं बाहर लिख देता हूँ। तो लिस्ट पे जब हम ये लगाएंगे, तो अब आप देख रहे हो क्लिक करने पे लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं। जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो टारगेट में प्रिंट हो रहा है। तो अब टारगेट को इजीली आप हटा भी सकते हो। टारगेट पे एक रिमूव फंक्शन होता है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिमूव, रिमूव इवेंट लिसनर नहीं, रिमूव आपको लिखना है। तो अब आप देखोगे, इस पर क्लिक करते हैं, एक एक करके सारे चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो इस तरह से आप रिमूव को यूज़ करके एलिमेंट्स को हटा भी सकते हो।
तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए